नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने कमाल कर दिया। ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान का गेम अब खत्म करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वही लुल्ला की झूठी कसम खाकर ईरान के साथ धोखा दिया है। पहली बात, एक तरफ तो वो सारे के सारे हथियार चाइना से लेकर वो अपने रास्ते से ईरान में भेज रहा है, और दूसरी तरफ अपनी आर्मी को भेज दिया सऊदी अरेबिया में, और वहां जाकर बोल दिया कि ईरान क्योंकि एक शिया कंट्री है, वो मक्का और पुदीना के ऊपर वो अटैक करने वाले हैं। और उसके बाद ये शिया कम्युनिटी को मारने वाले हैं अपने कंट्री में भी, और दुनिया भर में शिया सुन्नी की लड़ाई करवा दी। पाकिस्तान को अब ईरान सिखाएगा सबक, और उसमें घी का काम करेंगे मोदी जी, क्योंकि हमने 3 लेवल पर हमने काम करना शुरू कर दिया। अब ये लेवल कौन से हैं और क्यों किया जा रहा है, अब सोच के देखिए। क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो फ्रीज हो गई है ओवरनाइट, जब से ये पीस टॉक्स, सो कॉल्ड पीस टॉक्स, वो खत्म हुए हैं। अब पाकिस्तान का खेल तो हो गया खत्म, अब मोदी जी का खेल शुरू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि हमें मालूम है कि जो क्रिटिकल ऑयल का जो रास्ता है वो बंद हो रहा है, चोक हो रहा है, और पाकिस्तान को चोक करने का ये सबसे बड़ा सुनहरी हमारे पास मौका है। अमेरिका का जो थ्रेट है वो भी बड़ा रियल है, कि उन्होंने बोल दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें से हर कोई शिप वो मेरी परमिशन के साथ ही निकलेगी। ईरान से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में कर लिया। इसके कारण जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट होने शुरू हो गई हैं, ऑयल की और गैस की। अब पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि वो तेल और गैस वो तो नॉर्मल प्राइस पे खरीद नहीं सकते, इतनी हाई प्राइस पे वो वैसे ही खरीद नहीं सकते। और इस पूरे केओस के बीच में मोदी जी ने एक अपना मास्टर स्ट्रोक कर दिया कि इस तेल को और गैस को सिक्योर कैसे करना है, और पाकिस्तान की वाट हमने लगानी कैसे। मैं पहले बताया 3 लेवल पर हमने काम किया है, सारे लेवल्स आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाकिस्तान की वाट अब लगने वाली कैसे है। इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने सारी दुनिया को डबल प्ले कर कर वही धोखा दे देकर ये अभी तक यहां तक पहुंच गए, अब नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन है मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मोदी जी पुल ऑफ कर रहे हैं एक मैसिव जियोपॉलिटिकल कू, जो मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर वो किया जा रहा है। हमने ऑफिशियली हैक कर लिया एक ऑयल की क्राइसिस को। वो कैसे? क्योंकि हमें वीआईपी पास मिल गया है। मैं पहले बोला आपको, मोदी जी ईरान के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं, एंड दिस इज स्टनिंग न्यूज फॉर वॉशिंगटन, मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल लगे रहे डेवस्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक अल्टीमेटम दे दिया कि कोई भी शिप मेरे बिना नहीं निकलेगी, और कल कल रात को 5,000 पाउंड का जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उसको ईरान के अंदर फेंका गया, उनकी कोस्ट लाइन के ऊपर। हजारों लोगों के मरने की खबर है, लेकिन कहीं भी बाहर खबर निकलने दी नहीं है अमेरिका ने। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको मालूम है 20 मिलियन बैरल्स हर रोज के निकलते हैं, वो शटडाउन है। सप्लाई चेन्स टूट रहे हैं, एल्यूमिनियम की जो मार्केट है, फर्टिलाइजर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं। और उसके बीच में जो ईरान का एम्बेसडर भारत में बैठा है वो एक बॉम्ब शेल अनाउंसमेंट देता है। क्या बोलता है? नाम वैसे उसके नाम में भी मोहम्मद फतेह अली है उसका, वैसे उसके वो विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि नाम में मोहम्मद है, लेकिन एक बात वो देख देते हैं कि उन्होंने बोला क्या। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक गारंटी दिया है भारत को कि भारत की शिप्स को सेफ पैसेज दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, उसको रोका नहीं जाएगा, और उससे जो जजिया बाकी कंट्री से मांगते हैं वो नहीं मांगा जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं? पहली बात यह है कि ये यहां तक पहुंचे कैसे, ईरान ने अब हमें अपना दोस्त कैसे मानना शुरू कर दिया आखिरी मोमेंट पर, और ये हमारी शिप्स को छोड़ कर रहे हैं। ये सारा कुछ बताऊंगा क्योंकि ये भी ऐसे नहीं हुआ ओवरनाइट। दोस्तों, ग्लोबल शिप्स को रोका जा रहा है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। अब भारत की अगर झंडा लगा है शिप के ऊपर, उसे निकलने दिया जा रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान की जो शिप्स हैं उसे रोक दिया, वापस भेज दिया उनको। चाइना की जो शिप्स आई उसे अमेरिका ने भेज दिया। और ये जो भारत की शिप्स को फ्री पास है उसका रिजल्ट है डायरेक्ट हाई स्टेक्स की डिप्लोमेसी। मैंने पहले बोला 3 लेवल पर मोदी जी काम कर रहे हैं, अब तीनों लेवल बताऊंगा कैसे हैं। पहली बात, पाकिस्तान इस सारे सीन में कर क्या रहा था, वो जो बूट हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के उसको लिक कर रहा था, और सऊदीज का भी कुछ ये लिक करते रहे उसको आसिम मुनीर को भेजकर। और प्रधानमंत्री ने एक ही काम किया, जो ईरान का जो प्रेसिडेंट है पिशक्यान, उसके साथ क्वाइटली हम काम करते रहे फोन के ऊपर। मोदी जी खुद पिशक्यान के साथ रेगुलरली टच में है फोन के ऊपर। जयशंकर जी लगातार टच में है उसके साथ भी, और इनका जो फॉरेन मंत्री है बचा कुचा ईरान का, उसके साथ भी। ईरान ने इसलिए भारत को प्लेस कर दिया टॉप 5 डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी में। टॉप 5 डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी, उसमें कहीं भी आपको पाकिस्तान दिखाई नहीं देता। यह है मास्टर स्ट्रोक, जहां पर हमने अपने दुश्मन को
तेल और गैस के लिए मोहताज बना दिया। आर्मी को भेजना पड़ा कहां पर, सऊदी अरेबिया में, कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए। वैसे भी बड़े खुश होकर गए हैं वहां पर, जो 13,000 पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर खाना मिल रहा है इनको। कंट्री में तो ना सैलरी थी ना खाना था। जो गेट्स ऑफ हॉर्मुज है उसे लॉक कर दिया। पहले ईरान ने किया था, अब वेस्ट ने कर दिया। भारत के लिए अमेरिका ने भी खोला हुआ है और ईरान ने भी खोला है। अब ये लीवरेज कैसे आ गई? उसका रीजन है कि हमारे पास चाबहार पोर्ट था। ईरान ने बोला कि वो पूरे के पूरे चैनल्स को वो कंट्रोल करेगा। वेस्ट बोलता है मैं कंट्रोल करूंगा, और उसके बीच में हमें जो ये ट्रांजिट है वो मिल गया, क्योंकि हमने चाबहार पोर्ट को अपने कब्जे में किया हुआ है। ईरान को हमारा मैसेज बड़ा सिंपल था, अब हमें बुली नहीं कर सकते, क्योंकि चाबहार हमारी एक चाबी है। ईरान को भी दिखता है कि पूरी कंट्री को तबाह कर दिया ईरान की, सऊदी अरेबिया ने, इसके अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर। लेकिन चाबहार पोर्ट एक ही चीज है जो ईरान में अनटच्ड है, इसलिए क्योंकि भारत उसको ऑपरेट कर रहा था। अगर ये पाकिस्तान या चाइना के हाथ में होती, चाबहार पोर्ट भी चला गया था इनके हाथ से। ईरान को दिखता है, वो बेवकूफ नहीं है, उसे मालूम है कि लीवरेज किसके हाथ में है। ये बाकी तो पाकिस्तान तो भाड़े का टट्टू है, जिसने पैसे दिए उसके साथ जाकर लड़ना शुरू कर दिया। इसलिए भारत ने सक्सेसफुली सिक्योर किया है अपनी शिप्स को। ये ऐसे ही नहीं हो रहा कि आपको एलपीजी भी आ रही है, आपके पास तेल भी आ रहा है, जबकि दुनिया का तेल निकल गया है। अब भारत के गवर्नमेंट ने, एक तो ये मास्टर स्ट्रोक था, दूसरा हमने काम और किया। वो काम ये था कि अगर हमें तेल मिल रहा है, यहां पर हमें टैक्स नहीं लगाया जा रहा, और क्योंकि हमने ईरान को बोला भी है कि भाई हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है आपके साथ, आपके जो ये डिफिकल्ट टाइम था तब भी हमने आपसे तेल खरीदा, जबकि वो बैंड है। हमने इंडियन रुपी में युद्ध के टाइम पर ईरान से तेल खरीदा, जबकि बाकी सारे लोग उनकी कांपे टांग रही थी। लोग कंट्रीज की टांगे कांपती हैं, पाकिस्तान की कांपे टांगती हैं। ये इनके मंत्री जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे कांपे टांगती हैं। अब स्टोरी और भी ज्यादा डीप हो जाती है। जो ये 2 हफ्ते का सीज फायर है, आपको मालूम है फ्रेजाइल है, इसलिए मोदी जी ने क्या किया, प्लान बी पहले से तैयार करके रखा हुआ है। प्लान बी में हमने भेजा अपने एस जयशंकर को, कहां पर, यूएई के अंदर। वहां बैठकर हम कर क्या रहे हैं, हम वहां पर मिसाइल्स फेंक रहे हैं डिप्लोमेसी की। मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार मीटिंग चल रही है। उनका जो यूएई का प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ मीटिंग करी, और मैंने पहली बार देखा है कि वो किसी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के बिना किसी से मिलते नहीं है, लेकिन वो हमारे फॉरेन मंत्री के साथ मिले हैं। कोऑर्डिनेट किया जा रहा है सऊदी अरेबिया, कतर के साथ। हमारा मिशन बड़ा सिंपल है कि हमारा जो एनर्जी का सिक्योरिटी है, उसे कुछ भी कीमत देनी पड़े हम उसे सिक्योर करेंगे। इसको बोलते हैं ऑयल डिप्लोमेसी। पाकिस्तान बूट पॉलिश कर रहा है, हम तेल भी ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं। स्ट्रेटजी माइंड ब्लोइंग है। जयशंकर जी को इसलिए भेजा गया। ये स्ट्रेटजी नंबर 2 थी। पहले तो हमने ईरान से अपने सिक्योर कर ली चीजों को, दूसरा हमने मिडिल ईस्ट में भी सिक्योर कर लिया। उसके बाद एक और काम किया, जो सऊदी अरेबिया का ईस्ट टू वेस्ट जो पाइपलाइन है, उसको जोड़ दिया हमने अपने चाबहार पोर्ट के साथ। अब सऊदी अरेबिया का जो तेल है वो जाएगा यंबू पोर्ट पर, जो रेड सी के अंदर आता है, और साथ में वो आएगा वहां से निकलकर। हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को तो बाईपास कर दिया, वो भारत आएगा, क्योंकि आईमैक का कॉरिडोर की जो आग है वो और तेज हो गई है। नाउ द वर्ल्ड इज सेइंग आईमैक इज द आंसर फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। दोस्तों, जो आईमैक बिल्कुल ठंडे बस्ते में था, अब वो हमारा शील्ड बनने वाला है। उसके ऊपर काम हमने करना शुरू कर दिया। एक काम और किया हमने, जो आईमैक है वो अलग था। जो ये सारी की सारी जिसको बोलते हैं ये पाइपलाइंस हैं, या जो सिक्योरिटी की जो हमारी ये अंडर सी केबल होती हैं इंटरनेट वाली, ये सारी सिक्योरिटी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ईरान ने बोला वो सबको उड़ा देगा। हमने बोला यार, आपको समंदर के नीचे से ये सारी तारें लेके जाने की जरूरत नहीं है। रेलवे लाइन हम डाल रहे हैं, उसके नीचे आप ये तारें डाल दीजिए। हमने इंटरनेट की तारों को भी सिक्योर कर लिया, गैस पाइपलाइन को भी सिक्योर कर लिया, और ऊपर से उसके ऊपर ही हमने रेलवे लाइन भी डाल दी। अब ऑयल फ्लो करेगा यूएई के जो फुजारिया उनका पोर्ट है, वहां से रेल, रोड एंड बाय सी कमिंग टू इंडिया, अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स फॉर एवर। ये हो गया दूसरा तीसरा लेवल। एक लेवल और है जहां पर कतर को भी हमने साथ में जोड़ दिया। वही कतर जिसके कान अब कतर ने हमने शुरू कर दिए हैं। उसका जो नेचुरल गैस का अंपायर है, उन्होंने लिंक कर दिया भारत के साथ। कतर के पास एक एलएनजी का जो शिप्स हैं, अब वो डाइवर्ट की जा रही हैं ओमान में। वो कतर से नहीं निकल, ओमान में जा रही हैं। ओमान के पास एक दुक्कम पोर्ट है, उसको भी अटैक किया गया था ईरान की तरफ से। हमने उसको भी लिंक कर दिया भारत के साथ। ओमान बाईपास करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इसलिए हमने वहां पर भी काम करना शुरू कर दिया। यानी कि कुछ भी करके
हमने हॉर्मोज को बाईपास कर दिया है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक लीवरेज है। ईरान से भी तेल ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं, इधर से जो बाकी के कंट्रीज हैं उनको बाईपास करके हमने अपने सिक्योर कर लिया फ्यूचर को। ये मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हमने काम कर लिया। अब आखिरी कड़ी एक और थी। आपको मालूम है कि जो ओमान का पोर्ट है उसको भी हमने फंड करना शुरू कर दिया है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अब ग्लोबल जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने फंडिंग करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है अदानी जाएगा वहां पर, और वहां पर ओमान का जो दुक्कम पोर्ट है उसके ऊपर अब हम ग्लोबल मेगा हब वहां पे बनाने की बातें बोल रहे हैं। इसको बोल रहा हूं मैं कि आपकी फोरसाइट होनी चाहिए, तभी आप ये सारे काम कर सकते हैं, और ये तभी होता है जब आपके पास लीवरेज हो। पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहां पर हर जगह पे जाकर वो भीख मांगने का कटोरा सामने रख देते हैं। इसलिए उनका सर्वाइवल का मैटर है, हमारा ग्रोथ का मैटर है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बोलना चाहिए जमीन आसमान नहीं, नर्क और स्वर्ग का डिफरेंस है। हम स्वर्ग में हैं, वो तो नर्क में शुरू से थे। अब भारत एक लंबी जो गेम है उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। एक और काम किया मोदी जी ने। मुझे नहीं मालूम कि ये फोरसाइट मोदी जी की टीम के पास कहां से आती है। युद्ध शुरू हुआ है अभी 1-1.5 महीना पहले। भारत ने जो हमारे पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं बेंगलोर में और विशाखापट्टनम में, उसे वॉर से पहले ही हमने बिल्कुल नाक तक उसे भर के रखा हुआ था, ताकि हमारे पास 60-70 दिन का ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। अगर तेल या गैस कहीं से नहीं आया, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये फोरसाइट के बिना ये नहीं हो सकता है। ये मैसिव एक बैकअप है जो हमने रेडी अपने पास रखा हुआ था, ताकि जब ये मोमेंट आएगा उससे पहले हमें कोई दिक्कत ही ना आए। दोस्तों प्लीज लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। हमारा जो इंडियन मीडिया है वो बिका हुआ है। वो हर रोज क्या बोल रहा है? कांग्रेस की और पाकिस्तान की भाषा। हमारे पास गैस नहीं है, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर तेल नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऊपर से जो हमारे रिलेशंस है ईरान, सऊदी, ओमान, यूएई, वो सारे के सारे आप देख रहे हैं कि कैसे रियल टाइम में उसको एनकैश किया जा रहा है। हमारे पास मंथ्स एंड मंथ्स का हमारे पास सामान है। सो ऊपर से एक काम और, हमने अगर ये सारा कुछ किया है तो 70% से ज्यादा जो इंडिया का तेल है जो पहले आता था मिडल ईस्ट से, हमने युद्ध से पहले ऑलरेडी उसे रशिया से, यूएसए से और अफ्रीका से खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि जो हमारी डिपेंडेंस थी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जिसके ऊपर पाकिस्तान आज भी 90% से ज्यादा डिपेंडेंट है, हमने उसे युद्ध से पहले ऑलरेडी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर लिया था। हम बुलेट प्रूफ हैं। ऊपर से रशिया ने क्या किया? रशिया ने बोल दिया कि हमारे पास क्रूड ऑयल तो है, लेकिन रिफाइनरीज जो है उनकी ब्लास्ट कर दी थी। वो अपना अनलिमिटेड तेल हमें देने को तैयार है कि भारत उसे प्रोसेस करे और दुनिया को बेचने की भी परमिशन दे दिया। हम खरीदेंगे इंडियन रुपीज में, बेचेंगे डॉलर और यूरो में। दोस्तों इसको बोलते हैं फोर साइटेडनेस। तभी बोल रहा हूं, ये तो हो गया जो मैं बता रहा था आपको कि ईरान के साथ मिलकर और बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर हमने अपने ऑयल को कैसे सिक्योर किया है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने धोखा दिया, शिया सुन्नी की लड़ाई उन्होंने करवा दी, साथ में ये बोल दिया कि ईरान मक्का और पुदीना को वो अटैक करने वाला है, ताकि इसके ऊपर अब एक जस्टिफाई हो जाएगा कि भाई सऊदी अरेबिया में बैठकर अब वो ईरान को ठुकाई करने वाले हैं। अब आपको लगता है कि ईरान बेवकूफ है, उनको दिखता नहीं है कि पाकिस्तान कैसे डबल प्ले कर रहा है। अब उन्होंने भी इनकी शिप्स को बंद करना शुरू कर दिया, साथ में बोल दिया अगली बार आए तो टांगे तोड़ के वापस भेजेंगे, यानी कि डुबो देंगे आपकी शिप्स को। दोस्तों ये सीज फायर का जो मैटर है इसे तो अभी अभी अनाउंस किया गया है, और हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इस सीज फायर से पहले काम कर रही थी, क्योंकि हमें मालूम था कि सीज फायर आया तो ये सिर्फ बैंडेड है, जो जख्म है पूरे दुनिया के उसके ऊपर बैंडेड लगाया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन की जरूरत है। ये नहीं टिकेगा, और इसलिए हमने जयशंकर जी को भेज दिया वॉर जोन के अंदर, यूएई के अंदर। हो सकता है कहीं पता लगे उनका कुछ पता नहीं है जयशंकर जी का, मोदी जी बोले यार ईरान होके आना, वो ईरान पहुंच जाए। वर्ल्ड की ब्रेथ्स रुकी हुई हैं, गर्दन से पकड़ा हुआ है पूरी दुनिया को, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नेगोशिएशंस सारी दुनिया के साथ, जब पाकिस्तान बिल्कुल खत्म होने की कगार के ऊपर है। हमारी जो वी आर नॉट होल्डिंग अवर ब्रेथ्स, हम इंजीनियर कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के ऊपर एक फोर्ट्रेस बनाने के लिए। इस वॉर के कारण हमें भी हिट हुआ है, स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, हमारी ग्रोथ स्लो है लेकिन सिक्योर है। बाकी कंट्रीज रिसेशन की तरफ जा रही हैं, हमारी स्लो हुई है, खत्म नहीं हुई। हम तूफान की वेट नहीं कर रहे दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट अब तूफान क्रिएट करती है और अपने आप को शील्ड भी कर रही है कि अगर तूफान हमारी तरफ आया हमें अपने आप को बचाना कैसे है। ट्रंप और ईरान दोनों एक ब्लॉकेज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, और हम अपने आप को सेव करने के लिए ऑलरेडी हमने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। कब? जब यूरोप पैनिक में है, भारत अल्टीमेट गेम प्लेयर बन गया है अपने कंट्री के लिए। वी आर नॉट वरीड अबाउट द वर्ल्ड,
वी आर वरिड फॉर अवर कंट्री, भारत फर्स्ट। इसलिए तेल भी फ्लो कर रहा है, इकोनॉमी भी राइज कर रही है, और जो पावर है हमारी स्ट्रेटेजिक एक ऑटोनॉमी की या लीवरेज की, हमने हर कंट्री के साथ यूज करनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं है कि ईरान पूरी दुनिया को दुश्मन मानता है, हमें टॉप 5 अपना पार्टनर। मिडल ईस्ट ने एक बहुत बड़ा लेसन उन्होंने सीख लिया भारत से। क्या? कि भारत को पहले से पता कैसे लग जाता है कि ये सामने आकर युद्ध आने वाला है, और वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई अपने आप को कर चुके थे युद्ध से पहले 70%। अब कई लोगों ने मुझे बोला कि सर हो सकता है ट्रंप ने बता दिया हो मोदी जी को। ट्रंप कभी भी काम नहीं करेगा, ही डजंट वांट हिज प्लान्स टू बी लीक्ड। ये मोदी जी की फोरसाइटेडनेस है, या हमारी गवर्नमेंट की, या हो सकता है महादेव की कृपा हो, कुछ भी हो सकता है। गेम चेंज हो रही है फॉर एवर। पाकिस्तान का खात्मा अब मुझे लगता है कि हमें अकेले को करने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान हमारे साथ लगने को तैयार है। ईरान ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया, इस स्यापे को खत्म करो, ये टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान। और एक जो अपना बॉर्डर है भारत का और ईरान का, दोनों को जोड़ देते हैं। ये ईरान के लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया। ईरान की गवर्नमेंट तो ओपनली भारत को सपोर्ट कर रही है, और भारत भारत मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आगे जाकर एक विनिंग कार्ड है जो हमारे हाथ में वो आने वाला है। इसलिए भारत में कभी नोएडा में, कभी किसी और जगह पर ये दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी बंगाल को लेकर, सिर्फ इसलिए कि हमारी तरक्की रुक जाए। हमें भी मालूम है ये कौन करवा रहा है। आपको लगेगा कांग्रेस करवा रही है, यस कांग्रेस करवा रही है, मैं ओपनली बोलता हूँ। ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो भारत इतना कुछ कर रहा है एक बैक स्टेज के ऊपर, वो हमारी ना तो मीडिया को दिखे, वो उसी में लग जाते हैं कि देखिए नोएडा में कितने दंगे हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। दे डोंट वांट यू टू सी द रियल न्यूज़। शायद इसीलिए महादेव ने मुझे इस काम के लिए भेजा है। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज एंजॉय दिस। ये आखिरी वक्त है पाकिस्तान का, जहां पर अफगानिस्तान, ईरान, भारत सारे मिलकर इसका 1 2 3 करने वाले हैं। आपको ये लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, ईरान भी अब आपके साथ है, इजराइल तो वेट कर रहा है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।